नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी और राजधर्म का ये विशेष एडिशन मैं आपके लिए लेकर आई हूं सीधा बिहार विधानसभा चुनावों के बीच एक ऐसी ही हॉट सीट मोकामा विधानसभा क्षेत्र से, जहां पर दो बाहुबलियों के बीच की लड़ाई है। एक तरफ है एनडीए के प्रत्याशी अनंत सिंह और वहीं दूसरी तरफ है सूरजभान की पत्नी। सूरजभान खुद एक बाहुबली कहे जाते हैं और उनकी पत्नी वीणा देवी चुनावी मैदान में है। तीसरा कैंडिडेट और है जनसुराज पार्टी का पीयूष प्रियदर्शी। क्या ये तीसरा कैंडिडेट इस चुनाव को कोई दूसरा मोड़ दे रहा है, क्या कोई दूसरा रंग दे रहा है? और इसी के बीच ये जो पहली राजनीतिक हत्या हुई है बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के अंतर्गत, क्या इससे यहाँ का चुनावी माहौल बदल रहा है? क्या एक हत्याकांड के बाद कोई पोलराइजेशन इन द सेंस, क्या भूमिहार एक तरफ जा रहा है और पिछड़ा वर्ग एक तरफ जा रहा है? क्या अगड़े पिछड़े की लड़ाई यहाँ मोकामा विधानसभा क्षेत्र में दिखाई दे रही है? जो भूमिहार वोटों का बंटवारा हो रहा था, क्या वो बंटवारा खत्म हो रहा है इस हत्याकांड के बाद? बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिस पर चर्चा होनी है। और अनंत सिंह को लेकर यहाँ के लोग क्या सोचते हैं? एफआईआर में उनका नाम जरूर आया है, लेकिन उनके समर्थक लगातार, चूंकि हम इस इलाके में घूम रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये उनके विरोधियों की चाल है। तो वहीं उनके विरोधी ये कह रहे हैं कि वो बाहुबली हैं और बंदूक की नोक पर, ताकत के जोर पर वो ये चुनाव जीतना चाहते हैं। तो आइए सीधा इस विधानसभा क्षेत्र में ही चलते हैं, यहाँ के लोगों से जानते हैं कि उनका मत क्या है। एकदम फूल तैयारी सूरजभान के यह था कि लड़ाई झगड़ा कैसे हो जाए। देखिए, इस विधानसभा क्षेत्र के लोगों की राय क्या है वो यहाँ के लोग ही बताएंगे। क्या नाम हुआ भाई साहब आपका? मेरा नाम रंजीत कुमार है। रंजीत जी, ये बताएं कि इस वक्त मोकामा के लोग क्या चाह रहे हैं, क्या मूड बन रहा है लोगों का चुनाव में? हर जगह पूरे बिहार की जनता अमन, चैन, शांति, विकास चाहती है और वो उसके लिए एक ही सरकार, एनडीए सरकार सक्षम है। लेकिन कई लोग ये कहते हैं कि परिवर्तन भी चाहिए, अब बहुत हो गया, 20 साल देख लिया, बहुत हो गया, बदलाव चाहिए। उनके लिए फिर क्या राय है आपकी? ऐसे तो हमको ये सब सुनाई नहीं दे रहा है। सब लोग खुश है। एनडीए सरकार शांति, विकास के लिए सक्षम सरकार। अगर तेजस्वी सरकार आ जाएगी तो क्या हो जाएगा? कैसे उम्मीद किया जाए? जिनके पूर्वज ने जंगल राज कायम किया था, जहां आदमी का जान सुरक्षित नहीं था, वहां आदमी विकास की बात कैसे सोच सकता है? जान तो लेकिन अभी एक और व्यक्ति की गई है, इसी चुनाव के बीच में गई है। पूछ रहे हैं कि राजनीतिक हत्या हो गई है। ये सब हत्या नहीं था, ये सब गिर बजर के पानी में भाग दौड़ में हुआ है। ये सब किसी नेता के, एनडीए के नेता के द्वारा या उसके समर्थित लोगों के द्वारा नहीं हुआ है। क्या नाम है आपका? रोशन। रोशन जी, ये बताइए कि चुनाव का मूड क्या है? मूड तो एक तरफा है अनंत सिंह के पक्ष में। ये एक तरफा क्यों है? उन्होंने विकास किया, उन्होंने शांति, विकास और भाईचारा, छोटे सरकार का नारा मोकामा में चलते आ रहा है वर्षों से। इसी को देखते हुए हम लोग वोट करते हैं। छोटे सरकार क्यों? क्योंकि और जो भी आते हैं बस आते हैं और चले जाते हैं। ये जनता के बीच रहते हैं, काम करते हैं, सब कुछ करते हैं। जनता इनको अपने सराखों पे बिठाती है। सराखों पे कैसे बिठाती है? ऐसा तो नहीं कि बाहुबली कहलाते हैं, बंदूक की ताकत है, बाहुबल की ताकत है, इसीलिए? बंदूक की ताकत पे 5 को आप डरा सकते हैं, 50 को डरा सकते हैं, 50,000 और 5 लाख को नहीं डरा सकते हैं। ये जनता का प्यार है छोटे सरकार के प्रति। अभी अगर हम जाएंगे उनके पास, कहेंगे कि दादा हमको 50,000 रुपये का जरूरत है, तो ये नहीं पूछेंगे कि क्या कीजिएगा। वो बस इतना जानते हैं कि ये आदमी हमारा जनता है, वो हमारी मदद करेंगे। इसीलिए हम लोग छोटे सरकार को चाहते हैं। हमारा एक मित्र है जो कि मेरे पड़ोस का है, उसका नाम सूरज है। वो बाय द वे उसका एक्सीडेंट हो गया था, उसके माथा में बहुत जोर से चोट लगा था। वो बेचारा के पास पैसा नहीं था। विधायक जी रूबन में भर्ती करवाया और उसका सारा पेमेंट उन्होंने खुद किया। इस बात का मैं खुद गवाह हूँ।
क्योंकि वो मेरा फ्रेंड है। मोलकामा मोल्दिया टोला का ही रहने वाला है। नहीं, सुनिए ना, तो फिर ये जो चर्चा चलती है कि सोशल मीडिया पे जो चलती है वो आपको बता रहे हैं कि अगड़ी जाति के हैं इसलिए अगड़ी जाति का वोट है उनके साथ, इसलिए ये माहौल बनाया जा रहा है। ऐसा कोई नहीं है कि अगड़ी जाति का ही वोट है, सिर्फ उधर टाल चल जाइए, अगड़ी जाति का परसेंटेज 0 है, लेकिन सब लोग उनको सराखे पे बिठाए हुए हैं। थोड़े हैं, बहुत से क्या बोल रहे हैं? मोकामा विधानसभा में सिर्फ बड़े जाति थोड़े हैं, बहुत से जाति हैं। अच्छा, आप बता पाएंगे यहाँ पे जाति समीकरण क्या है? कितना प्रतिशत भूमिहार है, कितना धानुक वोट है, कितना मुसलमान भी तो होगा इस क्षेत्र में? ऐसे तो माना जाता है धानुक कहार ये सब भूमिहार बहुल एरिया है। अधिकांश वोट तो यही 3 जात का है। कोई अगड़ा पिछड़ा लड़ाई नहीं है यहाँ, विकास का राजनीति होता है, यहाँ अगड़ा पिछड़ा का लड़ाई नहीं। हम तो ये सुन रहे हैं कि भूमिहार का वोट हो सकता है 2 में बटेगा और ये भी हो सकता है कि पिछड़ा वोट एक तरफ चला जाएगा और कुछ सेंध हमारी जो है जन स्वराज पार्टी कर देगी। होगी क्या कोई जन स्वराज पार्टी कोई सेंध हमारी कर रही है? यहाँ तो जन स्वराज का जनाधार नहीं दिखता है। यहाँ जन स्वराज का जनाधार नहीं दिखता है। अगड़ा पिछड़ा कुछ भी ऐसा बात नहीं है। यहाँ सबका साथ सबका विकास हो रहा है। एक पीयूष प्रियदर्शी जो है, भाई साहब क्या नाम हुआ आपका? राहुल रंजन। राहुल जी, पीयूष प्रियदर्शी जो है अभी उनकी एक तस्वीर सामने आई, तेजी से रो रहे हैं, कह रहे हैं कि चाचा की मौत का बदला हम लेकर रहेंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि माननीय नीतीश कुमार जी की जो व्यवस्था है, न्यायिक व्यवस्था है, उसमें किसी भी आम जनमानस को इस बात की चिंता नहीं है कि अगर घटना घटी है तो उस घटना पे न्याय नहीं होगा। न्याय व्यवस्था पे आस्था है। आज समाज का अंतिम पायदान पे बैठा व्यक्ति भी ये विश्वास मन में रखता है कि अगर मेरे साथ कोई भी अन्याय होगा तो हम थाना और विभिन्न माध्यम से चीजों को सूचित करके न्याय प्राप्त कर सकते हैं। ऐसी व्यवस्था है हमारी सरकार में। जहाँ तक उनकी, हमने तो सुना है कि न्याय जो है छोटे सरकार के दरवाजे से मिलता है। आपको इन चीजों को समझना पड़ेगा। ऐसी कोई बात नहीं है। अगर चीजें हुई है तो आप समय दें, इंतजार करें। ये बहुत बड़ी राजनीतिक साजिश है। दिवंगत दुलार चंद जी बहुत टाइम से राजनीति में रहे हैं, सक्रिय रहे हैं। हम सभी राजनीतिक परिवार उनके लिए चिंतित हैं, लेकिन उनकी राजनीतिक आहुति, ऐसा मेरा मानना है कि उनकी राजनीतिक आहुति दी गई है। चूंकि एनडीए समर्थित आहुति किसने दी है? निसंदेह उन लोगों ने दी है जो लोग ये षड्यंत्र कर रहे हैं। चूंकि हम तो हमारे कौन षड्यंत्र? सीधा सीधा बोलिए ना। बिहार की जनता सीधा खरा बोलती है, एकदम सपाट बोलती है। कौन षड्यंत्र कर रहा है? ये बिल्कुल न्यायिक व्यवस्था की बात है और न्याय सभी के सामने होगा, आम जनमानस के। इसमें जो षड्यंत्र किया गया है ये जन स्वराज और महागठबंधन के द्वारा किया गया है। जन स्वराज और महागठबंधन के द्वारा एक षड्यंत्र किया गया है और षड्यंत्र के तहत अनंत सिंह को अगर फंसाया जा रहा है। वीणा देवी भी पहुंच गई थी उस ट्रैक्टर पर जिस ट्रैक्टर पर दिवंगत की लाश जा रही थी पोस्टमार्टम के लिए, और वो गले लग के परिवार से कह रही थी कि तुम्हें न्याय हम दिलाएंगे। सहानुभूति का वोट ले रही हैं। यही तो उनका राजनीतिक है, यही तो सब दिन करते आए हैं। वो लोग केवल लाश पे ही राजनीति आज तक किए हैं। उनकी संवेदना भी तो हो सकती है। कोई संवेदना नहीं, वो लोग सब दिन यही किए हैं, जंगल राज फैलाने का। क्या नाम हुआ आपका? 1 मिनट, क्या नाम हुआ? संतोष कुमार। संतोष कुमार। जाति पूछ सकती हूँ? हाँ, हम भूमिहार जाति। भूमिहार जाति मैं बताना चाहता हूँ मैडम एक बात। आप जिस बात को अभी इनसे पूछ रही थी, आज पहली बार लोकतांत्रिक व्यवस्था के बाद हमारे टाल क्षेत्र से बीपीएससी जैसे महत्वपूर्ण एग्जाम में लोग निकल के आ रहे हैं। हमारी टाल की लिटरेसी परसेंटेज अप्रत्याशित रूप से 87% बढ़ गया है। आप इन चीजों के पीछे ध्यान दीजिए। आज वही जिस समाज की बात कर रहे हैं, जिस विशेष समाज से हमारे दिवंगत दुलार चंद यादव जी आते हैं, उस विशेष जाति के लोग बाढ़ के और मोकामा के कॉलेज में विधिवत शिक्षा पा रहे हैं, भय मुक्त शिक्षा पा रहे हैं। तो ये शिक्षा पहले नहीं थी क्या? नहीं, पहले बिल्कुल सबसे एक बार बात कर लें। अरे आपने तो जेडीयू का एकदम गमछा डाल रखा है, आप तो जेडीयू के लग रहा है एकदम कट्टर समर्थक हैं। क्या नाम है आपका? सुमन शर्मा। सुमन जी, कितने तो सुमन मिल गए। हमें लग रहा है कि सबसे ज्यादा नाम बिहार में सुमन ही रखा जाता है। ये बताइए सुमन जी, क्या माहौल है? माहौल पूरा टाइट है। माहौल टाइट है? किसके लिए टाइट है? विधायक जी के लिए। विधायक जी के लिए? विधायक जी मतलब
अनंत कुमार सिंह। तो चुनाव तो हुए नहीं, विधायक कैसे बन गए? माननीय विधायक पूर्व विधायक हैं, अभी फिर वही विधायक होंगे। इधर आइए, वहाँ खड़े खड़े क्या मुस्कुरा रहे हैं? सब इधर आइए, आगे आइए, आगे आइए, घूम के आइए, जरा घूम के आइए। नवयुवक दिखाई दे रहे हैं, जरा मोकामा के उनसे भी पूछे माहौल क्या है? वोट देने से पहले क्या सोचते हैं? हाँ इधर आइए। हैं छठ का आपका वीडियो सोशल मीडिया पे देखा है। अच्छा ठीक, हाँ आइए, इधर आइए। जा रहे कहाँ हैं? क्या चुनावी माहौल है? कितनी बार वोट दे चुके हैं? 4-5 बार। 4-5 बार दे चुके हैं। इस बार क्या माहौल लग रहा है? विधायक जी कम से कम 20-25 हजार वोट से जीतने जा रहे हैं। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? आशुतोष। आशुतोष, ये बताओ कि शिक्षा की तो समस्या है, चिकित्सा की भी समस्या है, जी। तो फिर वोट वहाँ क्यों जाएगा? दोनों पे काम करेंगे विधायक जी, जीतने के बाद दोनों सुधर जाएगा। इतना विश्वास क्यों है विधायक जी पर पूरा मोकामा को विश्वास है। तो यहीं से तो वो जीतते आए हैं। बताइए, इधर आप पीछे मत जाइए। काला चश्मा आपने भी लगा रखा है, काला चश्मा अनंत जी भी लगाते हैं, तो उनकी तो आंख में दिक्कत है, वो काला चश्मा लगाते हैं। आपने क्या लगाया? हमें दिक्कत है। अच्छा, तो ये ऐसा तो नहीं, वो जातिवाद वाला चश्मा तो नहीं लगा हुआ है? भूमिहार तो भूमिहार को वोट देगा। जातिवाद विधायक जी कभी करवे नहीं किया, सब जात को सम्मान देते हैं। सब जात उनके लिए बराबर है। थोड़ी स्कूल की स्थिति क्या है पूछ लूं? स्कूल जाते हो? कैसा है स्कूल? बढ़िया है। बढ़िया है। कौन सी क्लास में हो? 5 क्लास में। 5 क्लास में हो। क्या पढ़ते हो? ऐसी हिंदी इंग्लिश। अच्छा, सही सही बताओ, यहाँ पे कैमरा सब रिकॉर्ड कर रहा है। नाम क्या है तुम्हारा? रुदल कुमार। अच्छा, एक बात बताओ रुद्र, स्कूल में क्या क्या कमी है? ईमानदारी से बताना, सरकारी स्कूल का बच्चा है ना, कमी बताना। कोई कमी नहीं है? खाने को अंडा मिलता है? अंडा नहीं मिलता। हाँ, शुक्र को मिलता है, शुक्र को सब कुछ मिलिए। क्या मिलता है? अंडा। अंडा मिलता है, अंडे से हो जाता है। भी बढ़िया इलाज हो रहा है। कॉपी में अंडा तो नहीं मिलता है? क्या पूछ रहा है बच्चा? कहाँ कॉपी में तो अंडा नहीं मिलता है। देखिए जरा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है मैडम। राइटिंग तो अच्छी है भाई बच्चे की। देखिए, कुछ कमियां हैं, लेकिन कमियों को सुधारना विधायक का काम है। अब चुनाव हो, विधायक बने तो सरकार काम करे, लेकिन ऐसा तो हो नहीं सकता पूरे क्षेत्र में कोई कमी ना हो। कोई कमी नहीं है पूरे क्षेत्र में? कोई कमी नहीं है। कोई कमी नहीं। अरे ये तो वोटर बोल रहा है, लग रहा है। आप नहीं घूम रहे हैं, आप देख रहे हैं ना। अस्पताल की स्थिति, एजुकेशन की स्थिति बताइए जरा। अस्पताल की स्थिति बढ़िया है, लेकिन कुछ सुधार और जरूरी है। जरूरी है। टाल क्षेत्र में जो पानी भरा था निकला कि नहीं? टाल क्षेत्र में पानी निकल गया, ये भगवान का क्या रोक देगा? ये जो पड़ रहा पानी, इसको कौन तिरपाल लगा कर रोक देगा? और तेजस्वी को कौन रोक देगा? तेजस्वी को रोकेगा जनता। तो रोक देगा तेजस्वी को जनता? एकदम रोक देगा। कैसे रोक देगा? वोट से रोकेगा। फिर से बनने जा रहे हैं। क्यों बनेगी एनडीए की सरकार? बड़े जोशीला बोल रहे। नाम क्या है आपका? मेरा नाम बबलू कुमार हुआ। अब बबलू कुमार जी इतना जोश में क्यों है? आप घूम के आए तो आप क्या देखे? पूरे जनता में जोश है अनंत सिंह को लेके। ये जो राजनीतिक हत्या हुई है उसके बाद वोट बदल रहा है क्या? कुछ मत बदल रहा है लोगों का? और बढ़ गया। और बढ़ गया? हत्या हुआ कहाँ हुआ? अपना ही मरा कि हत्या हुआ कहाँ? हत्या कौन किया? किसने बोला अपने ही मार दिया? किसी ने? है अपने गाड़ी। आप बोले? क्या बोल रहे हैं आप? वो अपने गाड़ी चढ़ा दिया, आधा चला रहा था, उसके बाद गाड़ी चढ़ा दिया अपने सब आदमी मिल करके। आप ये कह रहे हैं कि जन स्वराज में ही 2 फाड़ है? हाँ, या वो यादव परिवार में 2 फाड़ है? यादव परिवार में 2 फाड़ है। ये हत्या किसने की? क्या लग रहा है? कौन किसी ने देखा वहाँ पे? अपने वो हत्या कर दिया। पीयूष नहीं मरवा दिया, लेकिन वो तो रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। कुछ नहीं रो रहे हैं, वो ड्रामा कर रहे हैं, दिखावा है। दिखावा क्यों करेंगे? वो तो उनके लिए प्रचार कर रहे थे। वोट के लिए, राजनीति के लिए, वोट बढ़ जाएगा हमारा, वही अपने कर दिया हत्या। इससे वोट कैसे बढ़ेगा? थोड़ा सा समझाइए ना। अच्छा, ये कहते हैं कि बिहार में एक पान की दुकान में बैठा हुआ व्यक्ति से लेकर किसी सरकारी दफ्तर में बैठा हुआ व्यक्ति तक राजनीति हर कोई जानता है। बच्चा बच्चा पेट से सीख कर आता है। तो सर, राजनीति हमें यहाँ की समझाइए ना कि एक हत्या से वोट बढ़ता कैसे है और घटता कैसे है? अपने मार लेगा तो दूसरा कोई इसका अथी लेगा। वो अपने मार लिया, अपने गाड़ी चढ़ा दिया वोट बनाने के चक्कर में। कैसे वोट कैसे पीयूष प्रियदर्शी ये कोशिश कर रहे हैं? अगर आपका ये आरोप है, दुराज चंद पीयूष को 1 खरोच भी नहीं आया, वही गाड़ी में एक साथ बैठा हुआ था। आगे पीयूष, बीच में दुराज चंद यादव जी,
और उसके बाद देखिए कि 1 करोड़ भी पीयूष को नहीं आया। कहाँ का मामला है? गोली कहाँ से चली कुछ पता नहीं कि ये सब तो फंसाने का प्रयास कर रहा है। गोली चला कहाँ जो कि गोली लगी? ये पाँव की तरफ एक गोली तो लगी है, ऐसा सब फंसाने का प्रयास कर रहा है, वो अपने गोली मार लिया। अच्छा, और जो गाड़ी चढ़ी, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये कह रही पसलियां टूटी हुई हैं, लंग्स में भी फ्रैक्चर है, लेकिन गाड़ी उड़ी नहीं चढ़ी है। गाड़ी भी नहीं चढ़ी। अरे जब कोई साजिश करता है तो किसी को फंसाने के लिए तो उल्टा पुल्टा करता है। उन्हीं के गाड़ी से उनकी मैंने एक्सीडेंट हुआ है, जो घटना हुई है उन्हीं के गाड़ी से हुई है। और देखिए अभी आप सवाल कर रहे थे कि कैसे वोट बढ़ता है या जात पात की राजनीति। देखिए यहाँ मोकामा विधानसभा में जात पात की राजनीति नहीं होती, यहाँ जमात की राजनीति होती है, जिसके बदौलत लगातार 2005 से नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में अनंत बाबू यहाँ विधायक रहे हैं। और यहाँ हर जात, यहाँ अगला पिछड़ा नहीं, अनंत बाबू के पास कोई लोग जाते हैं तो चाहे वो गरीब रहे चाहे वो अमीर रहे, एक ही सोफा पर बैठाते हैं, एक ही गिलास में पानी पिलाते हैं और एक ही थाली में खिलाते हैं। सबसे बड़ा खूबी उनका यही है। और लोग मोकामा की जनता जो सम्मान खोजती है वो माननीय विधायक के द्वारा मिलता है, जिसके प्रति मोकामा विधानसभा की जनता उत्साह के साथ 6 तारीख को पुनः मतदान करेगा और विरोधियों को परास्त करेगी। हाँ, क्या बोलना चाह रहे हैं? हाँ, आप कुछ बोलना चाह रहे थे, आप बोलना चाह रहे थे। हाँ, वही बताइए दिए कि वोट बढ़ता है। सुनिए, ये जो अभी चर्चा चल रही है, क्योंकि जब हम दिल्ली से आते हैं तब ये चर्चा लेकर आते हैं, जो वहाँ हम सुनते हैं कि एक भूमिहार का वोट है, एक यादव का वोट है, एक मुस्लिम का वोट है। तो यादव मुस्लिम वोट तो पूरा एक तरफ जा रहा है, यानी कि वो महागठबंधन का वोट हो गया। लेकिन अगर उस वोट की बात करें जो पिछड़ा वर्ग में सेंधमारी कर रहा है, जो धानुक वोट हो गया, उसमें कह रहे थे कि भाई पीयूष प्रियदर्शी जो है वो कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, उस एनडीए का वोट काट रहे हैं। वोटे काटने के लिए खड़े हुए हैं, उनको वोट कहीं नहीं है, कहीं उनको वोटे नहीं है। वोटे काटने के लिए खड़ा करवाया गया है, पैसा दे के उनको खड़ा करवाया गया है। पैसा दे के खड़ा कराया, और किसने पैसा दिया? कोई दिया होगा, लेकिन पैसा दे के खड़ा करवाया गया है। तो प्रशांत किशोर तो अच्छी बात ही कर रहे हैं। अच्छी बात कर रहे हैं, अभी उनको आने में बहुत समय लगेगा, बहुत समय। क्यों प्रशांत किशोर को क्यों समय लगेगा? अब उतना नहीं है, पब्लिक में उतना नहीं है। अति पिछड़ा मैडम को नीतीश कुमार का वोट देगा। अति पिछड़ा नीतीश कुमार काम किया है, सुशासन का सरकार है, एगो क्राइम नहीं होता है, विकास किए हैं, 10-10 हजार कुल महिला को दिए हैं। मोदी जी 2000 किसान निधि योजना में दिए हैं, उसके बाद आरक्षण दिए हैं, एगो काम किया मोदी जी। इधर 9000 फिर बोले हैं कि बढ़ा देंगे किसान को। मोदी जी तो बहुत विकास, रोड बना दिए, पुल बना दिए, 6 लाइन बना दिए। मोदी जी तो बहुत विकास किए, 6 लाइन बना हुआ, 4 लाइन बना हुआ, 2 लाइन बना हुआ, बिजली माफ हो गया। ये सब तो विकास किए, तो विकास में वोट देगा, जात पर थोड़े वोट देता है। ये जो है ना, जितनी योजनाएं हैं वो योजनाओं का भी खूब चर्चा हो रही है। तेजस्वी यादव भी तो बोले, देखिए एक तो जेडीयू का गमछा डाल रखा है, हम पूछने जा रहे हैं महागठबंधन के जो वादे हैं उस पर सवाल। तो आप दिखा दीजिए कोई ना, ये जेडीयू के समर्थक है, लेकिन फिर तेजस्वी जिन बातों की बात कर रहे हैं, जिन वादों की बात कर रहे हैं, उन दोनों पे बात कर लेते हैं। नौकरी देंगे, हर घर सरकारी नौकरी वादा कर रहे हैं तेजस्वी यादव। उतनी सारी नौकरियां कहाँ से लाएंगे? उतनी सारी नौकरियों के लिए उद्योग, रोजगार, इंडस्ट्रीज वगैरह सारे संभव होना चाहिए, तब तो नौकरी मिलेगी। नौकरी क्या दुकान है कि दुकान से खरीद लेंगे, 5 रुपए में हमको दीजिए? ऐसा नहीं होता है। तो जब उनसे ये सवाल पूछा गया तो वो कह रहे थे कि हमारे पास एक सीक्रेट प्लान है। सीक्रेट प्लान है क्या? राहुल गांधी जैसे आलू से सोना बना देते थे, तो ये लालू क्या बोल रहे हैं? वो सीक्रेट प्लान राहुल गांधी जी बोला, आलू से सोना बनाने वाला सीक्रेट प्लान है। हाँ बोले। तो लालू जी क्या बालू से सोना बनाएंगे अब? अच्छा, एक बात और जो बोला जाता है, विरोधी बोल रहे हैं कि पहले जंगल राज बोल रहे थे, तो आज भी तो हत्या वाला राज है। हत्या वाला राज है तो अभी आप इस समय अभी यहाँ पे आके आप बाइट नहीं ले होते। अब यहाँ कोई मीडिया कर्मी 15 साल पहले नहीं आता था। इतने खराब हालात तो क्या कौन बताएगा? है कौन बताएगा 20 साल पहले का हालात क्या था यहाँ पे? अच्छा, ये सबसे ज्यादा उम्र दराज व्यक्ति कौन है यहाँ पे, ये बताइए।
तो वो सबसे बढ़िया बताएगा, है वो सबसे बढ़िया बताएगा कि ये जो लालू राज था वहाँ पे समस्या क्या थी। हालात इतने खराब थे कि यहाँ बस 4 दुकानें थी, इतना ही आप समझ। मैंने सबसे उम्र दराज बोला, काले बाल वाला आदमी। जानकारी तो सबको है, जानकारी सबको है कि आपकी उम्र क्या थी? आपकी उम्र उस वक्त क्या थी जब लालू राज था? हम लोग ने देखा है, बचपन हमारा था, हम देखे हैं। पिताजी बाजार लेके आते थे तो कहते थे कि जितना जल्दी होवे बाजार करो, चलो यहाँ से जल्दी। 4 बजे के बाद कोई बाजार में रुकता नहीं था, गिनी चुनी दुकानें थी। यहाँ ना जात चलेगा, ना पात चलेगा, ना कोई साजिश का सरकार चलेगा। यहाँ चलेगा तो सिर्फ मोदी सरकार की गारंटी है बस। लालू के राज में हम मोकामा टाल से आते थे बाहर, तो एक दिन आने में लग जाता था और दूसरा दिन लौट करके जाते थे घर। अभी जो है 15 से 20 मिनट में बाहर पहुंच जाते हैं। इतना भर जूता पहन लेते थे कादों से। लालू जी का राज यही था, जंगल राज, जो कि अभी पटना जाने में मात्र 1 घंटा से 1.5 घंटा में हम लोग पहुंच जाते हैं, 100 किलोमीटर। देखिए, ये बात तो हमें कहनी पड़ेगी क्योंकि हम भी जब पटना एयरपोर्ट पर उतरे तो पटना एयरपोर्ट की शक्ल और सूरत बदल चुकी थी, है ना? हाँ, क्या बोल रहे हैं? शांति से बोलते हुए, जो सरकार है सुशासन की सरकार है। अभी कुल जनता 4 बजे भोर में भी कि 12 बजे रात में भी कुल बढ़िया खेत में भी जाते हैं। कोई दिक्कत नहीं, कोई चोरी चकारी नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई रंगदारी नहीं, कोई रंगदारी सट्टे वाला नहीं रहा। ऐसा गल बात थी। देखिए तो बिहार में जो विकास हुआ है सड़कों के मामले में, हाईवेज के मामले में, एक्सप्रेसवे के मामले में, वो तो दिखाई दे रहा है। एयरपोर्ट के अंदर तब्दीली दिखाई दे रही है। हाँ, जंगल राज नहीं है, लेकिन एक राजनीतिक हत्या के बाद माहौल बहुत गर्म हो गया है। हम जरा मोकामा के और इलाकों में घूमते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि लोगों का मत क्या है। इस वक्त बिहार के चुनावों में जो सबसे हॉट सीट बन गई है वो है मोकामा विधानसभा क्षेत्र। न सिर्फ एक हत्याकांड की वजह से ये सुर्खियों में है, बल्कि यहाँ पर बाहुबलियों की लड़ाई की वजह से लगातार मोकामा विधानसभा क्षेत्र सुर्खियां बटोर रहा है। मैं इस वक्त मोकामा खास जिसे कहते हैं, बिल्कुल सेंटर हार्ट ऑफ मोकामा जिसे कहते हैं, मैं वहां पर मौजूद हूँ। यहाँ से अगर आप सीधा आगे बढ़ते चले जाएंगे तो यहाँ पर स्टेशन पहुंच जाएंगे। स्टेशन रोड ये कहलाता है। इधर आप जाएंगे तो ये थाना चौक कहलाता है। आगे मोलतिया टोला कहलाता है, जो कि भूमिहारों का टोला कहलाता है। ठीक मेरे पीछे आप देखेंगे तो यहाँ पर प्रधान कार्यालय मोकामा विधानसभा क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है, क्योंकि अंदर मौजूद हैं अनंत सिंह, जो कि जेडीयू के प्रत्याशी हैं, एनडीए के प्रत्याशी हैं। उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हो चुकी है। बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन इस क्षेत्र के लोगों के मन में क्या है, वो क्या सोचते हैं इस बार चुनाव में, ये मुद्दा क्या चुनावों की रंग को, चुनाव की सूरत को बदल रहा है, इसे यही समझने की कोशिश करते हैं। भैया, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम कन्हैया सिंह। कन्हैया, ये बताइए कि जिस तरीके का माहौल पूरा दिखाई दे रहा है, वैसे ही मोकामा इतनी सुर्खियों में था, ऊपर से हो गया एक हत्याकांड। देखिए, ये तो पूर्ण रूप से अब जो जिस तरह से पोस्टमार्टम की रिपोर्टें आई हैं, पहले पे जो कुछ वीडियो वायरल हुआ है, प्लानिंग सुनियोजित था और वो सुनियोजित तरीका अब डिस्पोज हो गया मार्केट में। एक जनता जान रही है जिस प्रकार से इस साजिश को रचा गया था। चूंकि जिनके ऊपर आरोप लग रहा है वहाँ पर उनकी कोई उपस्थिति ही नहीं थी। पूरा वीडियो है, जो पीड़ित है, मृतक जो है। नहीं तो फिर जो गाड़ियों का काफिला दिखाई दे रहा है वो क्या था? फिर वो किसकी गाड़ियाँ? उनके गांव के ही लोगों ने, उनके दुलारचंद जी के परिवार के लोगों ने उस पर अपना बयान दिया है कि पीयूष प्रियदर्शी जो जनसुराज पार्टी के कैंडिडेट थे, सिर्फ वही एक व्यक्ति थे जो लाश के साथ थे और वही लाश को घर पर लेके आए हैं। बाकी पूरा परिवार उनका बाढ़ में था। आधा 1 घंटे के बाद उनके फैमिली के मेंबर वहां पर पहुंचे हैं। विधायक जी का काफिला गुजरने के बाद लास्ट गाड़ी पे दुलारचंद जी के द्वारा पत्थर फेंकते हुए वीडियो दिख रहा है। आखिर उस जो आधे घंटे में जो वारदातें हुई हैं उसका कोई क्लियरिफिकेशन नहीं हो पा रहा कि उसमें पीयूष प्रियदर्शी का क्या योगदान था, किस तरफ इनकी हत्या हुई, किस तरफ इन्होंने उसको अंजाम दिया है, वो चीज तो क्लियरिफाई नहीं हो रहा है। मतलब ये जो समर्थक है उनका कहना ये है कि वहाँ पर ना विधायक, यानी कि विधायक जी यहाँ पर छोटे सरकार जो वो अनंत सिंह को कहते हैं, तो बता रहे हैं कि अनंत सिंह वहाँ पर मौजूद नहीं थे, उनके समर्थक भी वहाँ पर मौजूद नहीं थे। पीछे कुछ गाड़ियां थी जरूर, उसके ऊपर पत्थरबाजी हो रही थी, लेकिन एफआईआर की कहानी तो बिल्कुल कुछ अलग कहानी कहती है। वो ये भी कहती है कि गोली चली थी, वो ये भी कहती है कि वहाँ पर हाथापाई भी हुई, उनके ऊपर गाड़ी भी चढ़ गई।
तो विपक्ष का तो काम है, वो साजिश के तहत किसी को अगर हमको फंसाना रहेगा तो हम तो कुछ चक्रव्यूह रचेंगे, उस टाइप का कुछ बयानबाजी करेंगे, शिकायत करेंगे, ताकि विपक्ष का क्या काम है फंसाना। माननीय विधायक जी आज से नहीं, लगातार बीते की कुछ बहुत दिनों से प्रचार प्रसार क्षेत्र में कर रहे हैं, कहीं ऐसी घटना नहीं घटी, पूरे क्षेत्र घूम लिए। और हम लोग आखिर जनमत के आधार पर न विधायक जी विधायक बनते, तो हम वैसा, हमारे विधायक जी वैसा काम क्यों करेंगे जिससे एक विरोधाभास पैदा हो। ऐसा कुछ नहीं हुआ है। लोग चाहते थे कि अगरा पिछड़ा का यहाँ लड़ाई हो, लेकिन उसमें वो असक्षम रहे। मैं एक सवाल पूछती हूँ कि क्या ये इस घटना के बाद चुनावों का कोई समीकरण बदल रहा है, कोई जाति का समीकरण बदल रहा है? जाति का समीकरण कोई नहीं बदल रहा है। सब जाति का, विधायक जी का सब जाति का वोट है, सब बढ़िया है। जाति का समीकरण बदल, जातिगत समीकरण इसलिए नहीं बदलेगा कि विधायक जी भूमिहार है, भूमिहार से ज्यादा दूसरे जात को मानते हैं, समझे ना। कभी जातिवाद करवे नहीं किए, वो एक ही जात जानते हैं कि मनुष्य जाति को जानते हैं। कभी भी आप देखिएगा, कोई करोड़पति रहेगा और कोई ठेला वाला रहेगा, विधायक के साथ एक ही जगह बैठेगा, और कोई सवर्ण भी रहेगा, कोई दलित भी रहेगा, एक ही जगह बैठेगा। यही अनंत सिंह का खूबी है, जिसके चलते जनता ने 5 बार चुना इनको, और उनके नहीं रहने पर पत्नी को भी चुन लिया, केवल विधायक जी की पत्नी से इसलिए चुन लिया। अच्छा, एक कुछ जो बातें हैं वो खूब वायरल हो रही हैं कि ये जो दुलार चंद यादव हैं वो अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे, वो गलत भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे अनंत सिंह की पत्नी के लिए, जो कि यहाँ से विधायक रही हैं। तो क्या ये कारण भी रहा कि माहौल इतना गर्म हो गया? अब शब्दों का इस्तेमाल करते हुए कुछ वीडियो हमने देखे हैं। अगर इस तरह का रहता तो बहुत सालों से बोलते आ रहे, कभी हम लोग कभी कुछ तीखा टिप्पणी या कुछ गलत बयानबाजी, उन्हें कुछ ध्यान ही नहीं दिया। उनकी अपनी जीवन शैली थी, जो बोल रहे थे, हम लोग कोई मतलब नहीं। अच्छा, दुलार चंद यादव भी तो कभी अनंत सिंह के लिए सपोर्ट करते थे? बिल्कुल, 2 बार किए हैं। तो 22 में जो था, हम लोग वो खुद प्रचार कर रहे थे, बहुत सारा वीडियो वायरल है, बहुत ज्यादा सपोर्ट किए हैं। क्या बोलना चाह रहे हैं? 2022 में हम लोग के साथे थे, अभी भी दिन रात तो उनका सब परिवार हम लोग के साथे रहता है। हाँ, हम लोग भी परिवार साथ है, वो यादव है, ये सिंह है, लेकिन साथ है, सब साथ हैं। कोई सब यहाँ नहीं चलता है भेदभाव की कौन जात कौन है, सबको यहाँ पर देखिए कैमरा घुमा, सभी जात के लोग मिलेंगे यहाँ पे। जिस दिन घटना हुई उस दिन उन्हीं के दलान पर, उन्हीं के भतीजा के साथ, परिवार के साथ हम लोग नाश्ता करके। ये देखिए विधायक जी निकल रहे हैं, भीड़ बहुत है यहाँ पर। इस वक्त मोकामा में ही प्रचार चल रहा है, तस्वीरें आप देख रहे हैं, प्रचार के लिए निकल चुके हैं। इस वक्त अनंत सिंह जी मीडिया से बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन अपने चिर परिचित अंदाज में वो प्रचार के लिए निकल पड़े हैं। चलिए बढ़िए धीरे। क्यों आए हैं यहाँ पर? क्षेत्र भ्रमण करने के लिए आए, वोट मांगने के लिए। क्या नाम हुआ आपका, जरा बताइए। एमडी कुर्बान। किस पे कुर्बान हुए जा रहे हैं? आनंद सिंह पर कुर्बान। अरे क्यों कुर्बान हो रहे हैं? सही बात तो बताइए। सही काम करते हैं। क्या सही काम किया? सब कुछ काम किया, हमारे लिए सब कुछ किया, इसलिए किया। ऐसा तो नहीं बाहुबली तिलक विलक लगा के कहाँ चल दिए? क्या नाम है? मेरा श्याम नंदन प्रसाद नाम है। हाँ। ये कुर्बान क्यों हुए जा रहे हैं? इतना क्या उनको मन कर गया पीछे पीछे चलने का? उनको मोहब्बत है उनसे। और आपको? हमको भी है। ये जो हत्याकांड हो गया, उसका असर पड़ रहा है चुनावों पर? इसका मुझे कुछ जानकारी नहीं है। हाँ, असर तो कुछ तो पड़ेगा। कैसा असर पड़ेगा? कुछ तो पड़ेगा। गलत पड़ेगा, अच्छा पड़ेगा? नहीं, गलत पड़ेगा। अच्छा, गलत पड़ेगा। देखिए चुनावों में इसका असर तो पड़ रहा है। क्या नाम हुआ आपका बाबा? कपिल देव सिंह। कपिल देव जी तेज बॉलर थे, कपिल देव, है ना? हाँ, सुनिए कपिल देव सिंह। आप किसान कपिल देव जी हैं, ये बताइए कि चुनावों में क्या माहौल दिखाई दे रहा है? माहौल आनंदमय है, और क्या है। सूरज भान तो बोलते हैं, अभी सूरज भानमय है। सूरज भान को जो बोलते हैं, जो जिनको पसंद होगा सूरज भान को, सूरज भान को देंगे, लेकिन हम लोगों का पसंद तो अनंत सिंह है। क्यों है अनंत सिंह पसंद? क्यों है? क्योंकि हमारे नेता हैं। अरे क्यों नेता है? नेता बनने के लिए क्या क्वालिटी है? व्यवस्था सबसे बड़ा क्षेत्र में क्या काम किए क्षेत्र में? क्षेत्र में इनके क्षेत्र में शांति है, यही बहुत बड़ा कार्य है। इतनी शांति की एक हत्या हो गई जी। किसान था, वो तो चोर था, वो चोर है। कौन? दुलार चंद किसान था, वो सबका खेत लूटने वाला लुटेरा था। इस वक्त हम मोकामा के ही इस बाजार के क्षेत्र में हैं। आप देख रहे हैं मौसम फिर वापस ऐसा हो गया है कि किसी भी वक्त बारिश हो सकती है, और इतनी चहल पहल, गहमा गहमी और चुनाव की रौनक, और इस रौनक के बीच में बनता हुआ
क्या बना रहे हैं ये? टेढ़ा है। क्या नाम हुआ भाई साहब आपका? सुमन बर्नवाल। ये बताइए कि राजनीतिक माहौल क्या दिख रहा है? तो हमको नहीं पता है, राजनीतिक माहौल में हम कुछ नहीं जानते हैं, हम लोग कुछ नहीं जानते हैं। क्यों नहीं जानते? वोट नहीं देते? वोट देते हैं लेकिन क्या, हम तो यहाँ रहता है, फुर्सत हमको मिलता है। क्या नाम हुआ अंकल आपका? मनोज कुमार। ये बताइए कि इस वक्त मोकामा का राजनीतिक माहौल क्या कह रहा है? अब माहौल तो वोटिंग के बाद ही पता चलेगा ना। अब जनता कहाँ जहाँ वोट देगी, ये तो लहर, ये हवा कहाँ जा रही है? किसी की तरफ नहीं कुछ पता चल रहा है, अभी पता नहीं चल पा रहा है। ये जो अभी हत्याकांड हो गया उसका कोई फर्क पड़ रहा है इस चुनाव में? नहीं, हत्याकांड का क्या असर, वो सब तो होता रहता है, वो सब तो कभी कुछ हो जाना कभी कुछ हो जाना, उसका कोई असर नहीं पड़ेगा। अच्छा, ये इस एरिया में कहा जाता है कि जो अगड़ा वोट है वो एक तरफ है और जो पिछड़ा वोट है वो एक तरफ है, ऐसा है क्या? नहीं, अगड़ा भी वोट बंटता है, ऐसा नहीं कि एक ही तरफ अगड़ा नहीं पड़ेगा, लेकिन अब जनता का देखिए कहाँ मुंह है। पिछड़ा वोट? पिछड़ा वोट भी बढ़ता है, ऐसा नहीं कि एक ही जगह पड़ेगा, वो भी बढ़ता है। अच्छा, सीधी बात पूछती हूँ, अनंत सिंह की छवि का कोई असर पड़ रहा है चुनाव में? छवि तो दोनों ठीक ही हैं, ऐसा नहीं है छवि क्या कोई गड़बड़ थोड़े है। अब दोनों तो भाई सुरजभान सिंह हुए हैं, दोनों तो भाई ये है। पीयूष प्रियदर्शी किसको नुकसान पहुंचाएंगे? नुकसान पहुंचाएंगे नहीं, वो उनका कोई बहुत ज्यादा वोट नहीं है। कोई नाम लेवा है या नहीं है? नहीं, उनका कुछ नहीं है। नहीं। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और जरा यहाँ के लोगों से पूछने समझने की कोशिश करते हैं जो यहाँ का वोटर है उसके मन में क्या चल रहा है। हालांकि यहाँ के महिला वोटरों से भी बात करने की इच्छा तो करती है पर बोलती बड़ी कम है। अम्मा, क्या नाम है? उमा देवी। उमा देवी कहाँ की? यही मोकामा की रहने वाली है? मैं यहाँ के, यही इधर ही की? मैनक टोला। अच्छा, ये बताइए कि कुछ वोट देती है ना? हाँ, सब दिन। तो क्या सोच के वोट देती हैं? क्या सोच के? जकरा मन देख रहा है न कर देता है पैसा। तो केकरा मन है? जेठ न जकरा दे देवे। किसको दे देंगे? ये देखिए मुश्किल है, बात करना थोड़ा सा मुश्किल है। हम ही बताइए कि यहाँ के बारे में क्या बताएं आपको। आप ये बताइए, ये जो दुलार चंद यादव की हत्या हो गई है उसके बाद चुनाव का समीकरण कुछ बिगड़ रहा है? देखिए, हत्या तो जो हुआ है वो तो होना नहीं चाहिए था। किसी भी पक्ष का उम्मीदवार हो, कोई भी हो, उम्मीदवार हो या उनके समर्थक हो, है ना। 20 साल से यहाँ चुनाव हो रहा, दो बाहुबलियों के बीच में ही चुनाव हो रहा था। अब बड़ा ही शांतिपूर्ण चुनाव हो रहा था, चाहे किसी भी पक्ष का हो। तो हत्या होने से तो कुछ तो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील कर ही रहे हैं लोग। दूसरा चीज है, अब ये तो हत्या वाली बात हो गई, अब चुनाव वाली बात हो गई। चुनाव वाली बात होगी तो हम यहाँ का आपको समस्या बताते हैं। अभी आपको रिक्शा से खरोंच लग जाएगा ना मैम, खरोंच लग जाएगा, आप जाइएगा तब बढ़िया से आपको बैंडेज टाइम से नहीं हो पाएगा। यही रेफरल अस्पताल का, यही 2019 में नीतीश कुमार और माननीय सांसद ललन सिंह आए यहाँ बाईपास पे किए बैठक, चुनाव के समय, लोकसभा चुनाव के समय आए और फुल्ली जोर शोर से भाषण दिए कि हम मोकामा को ट्रामा सेंटर देंगे। 72 चिकित्सा कर्मियों का ट्रामा सेंटर, जिसमें 72 चिकित्सा कर्मी होंगे। अभी आप जाइए, 12 को नहीं मिलेगा आपको स्टाफ। 12 को क्या, आपको अभी धक्का लग जाए इमरजेंसी, 100 गो से ज्यादा यहाँ पर पेशेंट मर गया है जो सीरियस नहीं था। उसको अगर उचित इलाज मिल जाता टाइम से तो जिंदा हो सकता था। ये होती है, देखिए चुनाव वाली बात, सुनिए ना एक मिनट, ये चुनाव वाली बात होती है जब आप शिक्षा की मांग करते हैं, जब आप चिकित्सा की मांग करते हैं, जब आप अच्छी सड़क की मांग करते हैं, जब आप रोजगार की मांग करते हैं। अब ये बता दीजिए, आरजेडी को जिता रहे, जन स्वराज को जिता रहे, जेडीयू को जिता रहे हैं। मैम देखिए, सीधा खुला बोलिए ना। हम बता रहे हैं अपनी बात हम बता रहे हैं। देखिए, हम परिवर्तन चाहते हैं, ठीक है ना। बाकी लोगों का क्या है हम तो नहीं कहेंगे, लेकिन इस बार परिवर्तन होके रहेगा, ऐसी बात नहीं है। और हम व्यक्तिगत रूप से देखिए, जब ये बोल रहे परिवर्तन होकर रहेगा, अभी देखिए तेजस्वी यादव का जो है अभी प्रचार जा रहा है। अच्छा, आप कह रहे जदयू से जीतो? हाँ, अनंत सिंह क्यों होगी? अभी देखिए कितनी नाराजगी इन्होंने बता दी है। बहुत विकास किया है, सरकार भी विकास किया है, एनडीए सरकार में हो बीजेपी जदयू में। हाँ।
मोकामा के अलग अलग क्षेत्रों में जहां पर आज अनंत सिंह चुनाव प्रचार कर रहे हैं, उन्हीं क्षेत्रों में हम भी जाकर वहां के लोगों से पूछ रहे हैं कि उनके मन में क्या है इस चुनाव को लेकर, राजनीतिक लड़ाई को लेकर, जातिगत समीकरणों को लेकर। और ठीक मेरे दाईं तरफ अभी हमारे कैमरा पर्सन अनिल मिश्रा दिखा रहे हैं, ये गंगा का घाट है, कल बहती हुई गंगा है। अभी छठ पूजा संपन्न हुए, 2 दिन का वक्त बीता है और एक राजनीतिक हत्या बिहार चुनाव में हो गई है, वो भी चर्चा का केंद्र बनी हुई है। तो गंगा का किनारा, राम नाम की धुन, ठाकुरबाड़ी में इस वक्त हम हैं और यहाँ पर बुजुर्गों की एक जमघट है, जमघट में खेले जा रहे हैं पत्ते। तो जरा हम पूछ लेते हैं इन्हीं से कि चुनावी माहौल क्या है। जरा आप इधर आ जाएं अनिल जी। बाबा क्या नाम हुआ आपका? कल तो बताए थे रामशंकर सिंह। रामशंकर सिंह जी कल की बात कल गई, आज की बात नहीं है। तो ये बताइए कि इस बार के चुनाव में हुकुम का इक्का कौन है? छोटे सरकार। छोटे सरकार है तो हुकुम का इक्का है। हाँ, एकदम। हाँ जी। अब तो देखिए पत्ता खेल रहे हैं ना, कभी कभी कुछ घटनाएं ना जोकर वाला काम कर जाती हैं, है ना? जोकर वाला काम किसने कर? जोकर वाला काम कहाँ हो रहा है? वो तो देख रहे हैं खुलेआम है, सब हो रहा है जो हो रहा है। क्या हो रहा है खुलेआम, क्या हो रहा है? जानिए रहे हैं कि उधर दुलारचंद कल भी जैसा इधर पंडारक में हुआ है, मोड़ में भी हुआ है। और पहला तो हम बताइए दिए थे, कल ही बताइए। बाहुबल दिखा रहे हैं सब। हाँ, दोनों तो बाहुबली है ये, उसमें तो कोई लेकिन नहीं। ये बताएं आपका क्या नाम हुआ? नाम हुआ संजय सिंह। संजय जी, अभी जैसा बता रहे हैं बाबा कि चाल खेली गई है और राजनीतिक चाल खेली गई है। हुकुम का इक्का तो इन्होंने बता दिया, आपने भी बता दिया, छोटे सरकार है। रानी वाली बाजी वीणा देवी जीतने की कोशिश कर रही हैं। जीतेगी नहीं ना? क्यों नहीं जीतेगी? कहाँ जीतेगी? कोई वोट नहीं गिरेगा, जबरदस्ती कोई चाहेंगे तो नहीं होगा। अच्छा, वो जो अभी मैंने शुरुआत में कहा था ना कि ये जो जोकर होता है ना, वो कभी कभी खेल बिगाड़ देता है। आपके हाथ में हुकुम का इक्का भी हो लेकिन बाजी पलट देता है। तो पीयूष प्रियदर्शी तो नहीं है वो जोकर वाला पत्ता? हो सकता है, सीबीआई का जांच चल रहा है, कौन है जोकर तो पता चलबे न करेगा। क्या नाम हुआ आपका? गौतम सिंह। गौतम जी, किसकी सरकार बनने जा रही है? सरकार बनेगी नीतीश की। यार क्यों बनेगी नीतीश की सरकार? नीतीश की सरकार, नीतीश विकास किया है, यहाँ शांति दिया था, नीतीश से ना सरकार बनेगा। तेजस्वी कह रहे नौकरी देंगे, हर घर सरकारी नौकरी। वो बहुत पहले लालू यादव सरकार बने तो उस टाइम भी नौकरी सबको दिए थे। देखे नौकरी 56 और 47 लेकर लोग घूमता था। कुछ नहीं, अनंत सिंह का कुछ नहीं हो सकता। अनंत सिंह जीतेंगे इस बार। अनंत सिंह का इस सब हवा है। अब देखिए, ठाकुरबाड़ी तक हम आ गए, राम नाम का भजन चल रहा है और यहाँ पे अखंड पाठ चलता रहता है। तो अब तो राम जी जाने या हमारी जांच एजेंसियां जो है ढूंढ के निकालेंगी कि आखिर गलती किसकी है, कौन विक्टिम है, कौन कल्प्रिट है, ये राजनीतिक साजिश किसकी थी, ये सब आगे की बात है। लेकिन मतदान का दिन बड़ा नजदीक है, जरा सोच समझकर वोट करिएगा, अपने नेता को चुनिएगा। मोकामा से, यहाँ की जनता के बीच से आज इनकी राय हमने आप तक पहुंचाई। आप लगातार खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया टीवी।